अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी रसूमात, बहुत सारी बिदाआत और बहुत सारी तवहुमात पाई जाती हैं, जिनमें से एक सफ़र का महीना है कि लोग सफ़र के महीने को मनहूस महीना समझते हैं, सफ़र के महीने को मुसीबतों का महीना समझते हैं, सफ़र के महीने को बलाओं का महीना समझते हैं, सफ़र के महीने को तकलीफ़ों का महीना समझते हैं, सफ़र के महीने को हादसात का महीना, सफ़र के महीने को आफात का महीना समझते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। ज़माना जहलियत में भी ये रसूमात पाई जाती थी, ये तवहुमात पाई जाती थी कि सफ़र के महीने को मनहूस समझा करते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस चीज़ की तरदीद फरमा दी। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सफ़रा, कि सफ़र के महीने के अंदर कोई नहूसत नहीं है, सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। जब नबी ने फरमा दिया, हमारा ईमान है कि नबी की बात हक़ और सच हुआ करती है। जब नबी ने फरमा दिया तो हमें चाहिए कि हम इस हदीस पर अमल करें कि जिस तरह बाकी महीने हैं तो ये महीना भी उन्हीं महीनों की तरह है। हाँ, ये तो हो सकता है कि कुछ महीने अफजल हों, बरकत वाले हों, जिस तरह के रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकत वाला महीना, रमज़ानुल मुबारक के अय्याम बरकत वाले अय्याम, इसी तरह ज़िलहज्जा के 10 दिन बरकत वाले दिन हैं, ईदैन बरकत वाले दिन हैं। बरकत वाले अय्याम तो हैं, बरकत वाले दिन तो हैं, बरकत वाली शब्बें तो हैं, बरकत वाला महीना तो है, लेकिन मनहूस महीना कोई नहीं। ना कोई दिन मनहूस हो सकता है, ना कोई महीना मनहूस हो सकता है, ना कोई अय्याम मनहूस हो सकता है, और ना ही कोई शब मनहूस हो सकता है। ये रसूमात हमारे अंदर क्यों पाई जाती हैं? ये बिदआत तवहुमात हमारे अंदर क्यों पाई जाती हैं कि हम ये कहते हैं कि सफ़र के महीने में बलाएं उतरती हैं, सफ़र के महीने में बीमारियां उतरती हैं, सफ़र के महीने में परेशानियां उतरती हैं, सफ़र के महीने में तकलीफ़ें आती हैं, सफ़र के महीने में हादसात आती हैं। ये हम क्यों कहते हैं? हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ क्यों है? सिर्फ़ एक वजह से कि हम लोग दीन से दूर हैं, हम लोग दीन हासिल नहीं करते, हम लोग मसाइल पूछते नहीं हैं। जो कुछ हमने सुनी, हमारे बड़ों ने कह दी, हमने उस पर अमल कर दिया, हम तहकीक नहीं करते। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इस चीज़ की तहकीक करें। जब नबी ने फरमा दिया वला सफ़रा, कि इस महीने में कुछ नहीं होता, और हमारे माशरे में क्या है कि सफ़र के महीने में निकाह नहीं करते, सफ़र के महीने में शादी नहीं करते, सफ़र के महीने में तकरीबात मुनक्कद नहीं करते, सफ़र के महीने में सफ़र नहीं करते, सफ़र के महीने में कोई बड़ा काम नहीं करते, सफ़र के महीने में कोई ख़ास बड़ी तिजारत नहीं करते। क्यों? कहते हैं कि अगर सफ़र के महीने में हमने निकाह कर लिया तो ये निकाह कामयाब नहीं होगा, सफ़र के महीने में अगर हमने कोई बड़ा काम कर लिया तो वो कामयाब नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तवहुमात हैं। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। हमें ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलना चाहिए। नबी ने जो तरीका बताया, नबी ने जो अहकाम बताए हैं, नबी ने जो हमको सिखाया है, हम उस पर अमल करें। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो नबी का तरीका हम उस पर अमल नहीं करते, जो सुनी सुनाई बात होती है उस पर अमल करते हैं। और फिर इस महीने में क्या करते हैं? बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि इस महीने में जिन्नात नाजिल होती हैं, इस महीने में बीमारियां नाजिल होती हैं, और फिर क्या करते हैं कि गोलियां बनाते हैं, आटे की 365 गोलियां बनाकर उसको तालाब में पानी में डाल देते हैं, और इस महीने में चने उबाल कर तकसीम करते हैं, और इस महीने में चूरी तकसीम करते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? हमें नबी का तरीका नज़र नहीं आ रहा, हमें सुन्नत नज़र नहीं आ रहा। जो नबी ने फरमाया हम उसी तरह अमल करें। आया कि नबी ने ये काम किए हैं? नबी ने 365 गोलियां बनाकर तालाब में डाली हैं, नबी ने चने उबाल कर तकसीम किए हैं? तो नहीं किए। तो जो तरीका नबी का है हम वही इख्तियार करें। बाज़ लोग तो पूरे सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं, और बाज़ लोग सफ़र के पहले 13 दिन को मनहूस समझते हैं, बाज़ लोग 13 तेज़ी को मनहूस समझते हैं, और इसमें बाज़ लोग आखिरी बुध को मनहूस समझते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी तरफ से बनी बनाई हुई हैं।
حدیث کے اندر، قرآن کے اندر، سنت کے اندر ہمیں اس طرح کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور پھر آخری بدھ کو کیا کرتے ہیں؟ آخری بدھ کو عید کا دن مناتے ہیں، آخری بدھ کو خوشی کا دن مناتے ہیں، آخری بدھ کو سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، باغوں میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اور مالکوں سے جا کر عیدی لیتے ہیں، مالکوں سے چھٹی لیتے ہیں کہ اس دن ہمیں چھٹی دی جائے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ سفر کے آخری بدھ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے، یہ دن تو یہودی منایا کرتے تھے، یہ دن یہودی خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور اسی بیماری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو انہی کو دیکھ کر ہمارے مسلمان لوگ بھی اس دن خوشی مناتے ہیں۔ یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے، یہ غم منانے کا دن ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسومات، بدعات اور توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔